होते हैं यार, उधर भी लगी हैं गाड़ियां इसके नीचे, उधर परे नीचे लग गई टूरिस्ट की गाड़ी। ये आज तो आप देख रहे होंगे कि त्रसदी का दिन है पूरे जिला रामबन के लिए, खासतौर रामबन एरिया में जो डिफरेंट लोकेशंस हो, चाहे शान पैलेस रामबन हो, शेरी हो, हाई सेकेंडरी के साथ हो, वार्ड नंबर 1 हो, हॉस्पिटल के साथ हो, राजू मोहल्ला हो, मेन बाजार हो, मैत्रा वाला एरिया हो, क्रोल वाला एरिया हो, हर जगह से जो रिपोर्टिंग आ रही है एक त्रसदी के तौर पर देख रहे हैं कि फ्लड, स्लाइड और जिस तरह से ये पानी का बहाव और डाइवर्जन ऑफ वाटर हुआ है, जिसमें काफी यानी करोड़ों के हिसाब से लोगों का नुकसान हुआ है। दुकानदार हो, गाड़ियां हो, और उसके साथ ही जो होटल हैं, मेन मार्केट बोली बाजार रामबन की जो हालत देखेंगे आप जिस नाले के हिसाब से, और कितनी दुकानें यानी कट के दरिया में पहुंच चुकी हैं। आप हर जगह यानी कि एक ही बात उठ के सामने आ रही है कि इस त्रसदी में किस तरह से फौरी तौर पर लोगों को राहत पहुंचाई जाए। एक दूसरे को लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए कि फौरी तौर से अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेज के और क्यूआरटी की टीम, रेस्क्यू टीम्स वो भेजें ताकि जो बेशकीमती जाने हैं उनको बचाया जा सके और प्रॉपर्टी को कम से कम नुकसान पहुंचे। इस वक्त आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से लोगों के बीच में एक मन में आक्रोश और इस त्रसदी के दिन भर और इस इतनी बड़ी यानी हादसा होने के बावजूद भी जगह जगह लोगों का एक ही यही कहने का मतलब है कि कोऑपरेट करके रेस्क्यू टीम्स जल्दी भेजी जाए ताकि लोगों को फौरी तौर पर मदद पहुंचाई जा सके और रेस्क्यू ऑपरेशन चला के लोगों की जान माल की सेफ्टी की जा सके। देख रहे होंगे कि सुबह ये तकरीबन 3 बजे से जिस तरह से एक बारिश, अंधाधुंध यानी बारिश हुई है पूरे जिला रामबन में, खासतौर रामबन के एरिया में जो नोटिस आ रहा है, और एडमिनिस्ट्रेशन हमारी एलजी साहब से, माननीय चीफ मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश है कि लोगों को इस त्रसदी के दिन उनके साथ शाना बशाना एडमिनिस्ट्रेशन भी दिखनी चाहिए, गवर्नमेंट भी दिखनी चाहिए, लोकल जो बॉडीज है वो भी दिखनी चाहिए, और साथ ही साथ उनको जितनी भी मदद हो सके इस मौके पे करवानी चाहिए। विजिट करके असेसमेंट किया जाए कितनी प्रॉपर्टी का लॉस हुआ और प्रॉपर्टी के हिसाब से लोगों को उनका माकूल मुआवजा भी दिया जाना चाहिए, और रेस्क्यू ऑपरेशन खासतौर जल्दी शुरू किया जाए और राहत कैंप शुरू किए जाए। मेरा नाम मुश्ताक मलिक है। तो ये होटल उस्मान अवेज में रात को मतलब फ्लड वगैरह आया, पानी वगैरह आया बहुत ज़्यादा। उससे ये होगा कि 20 बंदे रुके हुए थे, 8 कमरे लगे थे, गाड़ियाँ वगैरह लगी थी बाहर कस्टमर की, वो सारी मलबे के नीचे आ गई हैं। बाकी होटल का भी काफ़ी सारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो अचानक से ही हो गया, पता ही नहीं चला कुछ, अचानक फ़ौरन से फ्लड आ गया, ऊपर से यकदम ऐसे आता है कुछ ऐसे ही आ गया बस। और ये पहली बार आपने रामबन में देखा इस तरह से? मैंने पहली बार ही देखा जी, यहाँ होटल 5 साल हो गया, होटल को पहली बार ही देखा जी। तो जब ये फ्लड आया उसमें जो टूरिस्ट थे उनको कैसे आपने यहाँ से उनको निकाला? बस एकदम उठ के सबसे पहले उनके कमरे खड़काए, सबको उठाया, उनको उठा के फिर अपने लड़के भी जितने से स्टाफ था सबको उठाया, इनको उठा के फिर सब ने पूरी हिम्मत करके इनके सबको निकाला बाहर। कुछ रह गए थे कमरों में, 2-4 बंदे कुछ रह गए थे, फिर लड़के फिर आगे बाकी वालों को आगे पहुंचा के फिर वापस आए, फिर उनको निकाला, फिर उनको लेके गए उधर आगे, वो पुलिस का नाका है उधर लेके फिर। तो वो सब सुरक्षित? हाँ, सब सुरक्षित हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये तो हुकूमत के काम होते हैं, ये छोटे मोटे जो लोगों के मसले हैं ये हुकूमत का ही काम है हल करना। अब जैसे फ्लड ऊपर से आता है इसके लिए हुकूमत ने सोचना है, आम आदमी ने थोड़ी सोचना है इसके लिए। आम आदमी के तो बस की बात ही नहीं है। आम आदमी इसके लिए क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए ये तो हुकूमत के काम है, ये तो उनको करने चाहिए। हुकूमत को आना चाहिए, जो भी नुमाइंदे हैं उनको आना चाहिए, आके देखना चाहिए जो होता है। इसके लिए जितना वो कर सकते हैं उनको करना चाहिए। अगर इस वक्त नहीं आएंगे तो फिर कब आना है? जैसे रात को अचानक आ गया 3 बजे, तो आ भी सकता है, 15 मिनट में सारी गेम हो गई है। जी सर, मैं कह रहा हूँ 2:45 में उठा हूँ, 3 बजे के बाद तो ऊपर से मलबा आया है, तो ये अचानक से आ जाता है, तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? वो तो इनको देखना चाहिए कि क्या इसका हल है क्या नहीं है।
पार नहीं होया कुछ मगर जैसे कि बुरी हालत में हो रहा आपको किसी को वो अंदर की रोटी का मतलब